एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी आपको और आपके परिवार को सेहतमंद जिंदगी दे सकती है। तो अब सेहत के लिए अंधेरे में नहीं, रोशनी की ओर बढ़िए, क्योंकि न्यूज फर्स्ट लाया है महाराष्ट्र के सबसे बड़े डॉक्टर्स को आपके घर तक, जहां बीमारियों का नहीं, सेहतमंद जिंदगी का रोड मैप मिलेगा, जहां इलाज से पहले बचाव की ताकत पर जोर होगा। हेलो डॉक्टर, जहां डॉक्टर सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, आपके हमसफर हैं। हर बीमारी की जड़ तक पहुंचने वाली सलाह, हर उम्र के लिए सेहत का मंत्र और हर सवाल का जवाब बिल्कुल मुफ्त। हेलो डॉक्टर, आपकी सेहत आपकी जीत। नमस्कार, मैं पीयूष करंजेकर और न्यूज फर्स्ट पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ नागपुर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिथिलेश किरण कुलकर्णी, जो कि विवेका हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट है और उनका कंसल्टेंट क्लिनिक शंकर नगर में है। तो चलिए आज हम उनसे कुछ हार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार मिथिलेश जी। धन्यवाद पीयूष जी, आपके शो पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि इन देश के नागरिकों को अपने हार्ट के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल है कि वो कौन-कौन सी हृदय संबंधी समस्या है जो लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए? बहुत ही पहला सवाल जो है आपका बहुत ही वैलिड है, क्योंकि आज के तारीख में हम सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को पता होना चाहिए कि वो हार्ट की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिससे उनको आगे चल के धोखा हो सकता है। तो मैं बात करूंगा जो टॉप हार्ट की बीमारियां हैं उसके बारे में, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक और जानलेवा हो सकती है। तो टॉप नंबर 1 पे आती है, वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब रक्तवाहिनी के चोकिंग के कारण आने वाली हार्ट अटैक। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी पूरे बॉडी पे सूजन आ जाना। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना। वो बीपी के बढ़ जाने के कारण पूरे बॉडी में डैमेज हो सकता है। और उसके बाद आते हैं धबकारी की बीमारी। धबकारे यानी पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन जब होता है तब पेशेंट को अंदर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है, जिसका हम अरिथमिया नाम देते हैं। तो जो 4 मेन बीमारियां हैं वो है हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और अरिथमिया। काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल ये है, हम सभी जानते हैं हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। तो हार्ट अटैक और एसिडिटी में क्या फ़र्क है? बहुत ही वैलिड है और सभी को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक और एसिडिटी को फ़र्क कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगते रहता है कि उनको हार्ट बर्न मतलब एसिडिटी है, लेकिन एक्चुअली पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो जो पेशेंट को हार्ट अटैक है, उसके सिम्टम्स उनको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यदि किसी पेशेंट को लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, उसके साथ-साथ उनको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और जो पेन है वो लेफ़्ट अपर लिम्ब की तरफ जा रहा है और जॉ पेन है, तो वो पेशेंट को हार्ट अटैक का पेन है। मैं रिपीट करता हूँ, हार्ट अटैक का पेन लेफ़्ट साइड में शुरू होगा और लेफ़्ट अपर लिम्ब में पूरा रेडिएट होगा और जॉ पेन रहेगा और साथ में लेफ़्ट शोल्डर पेन रहेगा। इसके साथ पेशेंट को घबराहट होगी, जिसके कारण उनको स्वेटिंग होगा। जबकि एसिडिटी का पेन है वो मोस्टली डाइट रिलेटेड रहता है। जब भी आप कोई तीखी चीज़ें खाती है तो उनको एसिडिटी के कारण कहा जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एसिडिटी है। तो मेरा व्यूअर्स को ये एडवाइस है कि यदि किसी को एसिडिटी जैसा लग रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, तो नज़दीकी डॉक्टर को जाके चेकअप कराना चाहिए। काफ़ी अच्छा और एक जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे कि युवाओं में हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये युवाओं में क्या कारण है जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है? आपने एकदम सही सवाल पूछा है। हम सभी देखते हैं कि जो आज के युवक हैं, उसमें हार्ट अटैक बढ़ रहा है। मतलब जो हार्ट अटैक की बीमारी पहले 50 से 60 वर्ष के उम्र में हुआ करती थी, आज 30 वर्ष के युवकों को भी हो रही है। तो हम सभी अभी ये डिस्कस करेंगे कि ये युवकों में ये हार्ट अटैक क्यों आने लग गया है। उसका कारण है लाइफस्टाइल चेंज। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल बाहर खाने का ट्रेंड ज़्यादा है, तो हम लोग बाहर जाके खाते हैं, तो अनहेल्दी खाना हो जाता है। उसके साथ जो एडिक्शंस है, जैसे कि स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, ये भी कंट्रीब्यूट करता है हार्ट अटैक के साथ। तो पहला हो गया अनहेल्दी डाइट, दूसरा हो गया एडिक्शंस और तीसरा हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस ये ऐसी चीज़ है जिसे हम कोई नाप नहीं सकते, जिसका कोई मीटर नहीं है।
लेकिन आज के अगर आप युवकों को देखेंगे तो उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, पैसे कमाने के लिए प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो उनको प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो प्रेशर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब बाहर जाके खाना, बाहर का तेल वो सब खाना, साथ में एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग और टोबैको, ये आज के युवकों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, जिसके कारण जो हार्ट अटैक पहले 50 और 60 साल में आते थे वो जल्दी आने लग गए हैं। और उसका एक और कारण है कि आज के युवक उतने रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उनके वर्क के कारण। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है युवकों में हार्ट अटैक के लिए। काफी उम्दा जवाब दिया है उन्होंने कि क्या कौन सी समस्या है जो युवाओं में आजकल बढ़ रही है। मेरा अगला सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे जैसे बीपी बढ़ता है हमारे बॉडी के एक एक वन बाय वन ऑर्गन का डैमेज चालू हो जाता है। जो मेजर ऑर्गन हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्ट होते हैं उसमें से है ब्रेन, आईसाइट और किडनी के वर्क के कारण। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है युवकों में हार्ट अटैक के लिए। काफी उम्दा जवाब दिया है उन्होंने कि क्या कौन सी समस्या है जो युवाओं में आजकल बढ़ रही है। मेरा अगला सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे जैसे बीपी बढ़ता है हमारे बॉडी के एक एक वन बाय वन ऑर्गन का डैमेज चालू हो जाता है। जो मेजर ऑर्गन हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्ट होते हैं उसमें से है ब्रेन, आईसाइट और किडनी। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे ये सभी ऑर्गन डैमेज चालू हो जाता है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता है तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए किडनी का डैमेज होता है तो वो किडनी का डैमेज काफ़ी लेट समझ में आता है। तो इसीलिए हर किसी को अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए और रेगुलरली चेकअप करके रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट फेल्योर काफी जल्दी होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और हार्ट फेल्योर कैसे होता है? हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो डिमांड और सप्लाई मिसमैच रहता है। मान लीजिए जितना बॉडी को ब्लड रिक्वायर्ड है उतना अगर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो उसे हम डिमांड सप्लाई मिसमैच बोलते हैं। हार्ट फेलियर में पेशेंट को पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका पता ऐसे चलता है कि जो हम पल्स ऑक्स से देखते हैं, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो कम होने लग जाता है और पेशेंट को सांस लगने लग जाती है। तो इसके लिए हमें फिर दवाइयाँ देनी पड़ती है क्योंकि जो पूरा पानी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है, जो लंग्स में जमा हो गया है, वो हमें पूरा फ्लश आउट करना पड़ता है। जब पूरा बॉडी में से पानी निकल जाता है उसके बाद पेशेंट को राहत मिलती है। काफी उम्दा जवाब दे रहे हैं मिथिलेश कुलकर्णी सर। और मेरा आखिरी सवाल है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे किया जाता है और कौन कौन से लोगों को ये करना जरूरत है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो कंसेप्ट मैं आज लाना चाहता हूँ वो ऐसा है कि हार्ट की स्क्रीनिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक इंडिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती तब तक वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी 18 ईयर्स 18 साल के ऊपर है उन्होंने जाके एक अपना बेसलाइन हार्ट का वर्कअप करा लेना चाहिए। तो आपका ऑब्वियस सवाल रहेगा कि सर बेसलाइन हार्ट में क्या रहता है। तो बेसलाइन हार्ट चेकअप में आएगा 5 मेन चीज़ें जैसे कि पल्स यानी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ईसीजी यानी जो छाती की पट्टी निकालते हैं उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में पता रहता है, और 2D इको। 2D इको मतलब हार्ट की सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से हमें ये पता चलता है जो हार्ट का बेसिक फंक्शन है, जो कि पंपिंग ऑफ ब्लड है, वो बराबर है कि नहीं, और उसके साथ कोई वाल्व में लीकेज है कि नहीं। अपने हार्ट में जो वाल्व रहते हैं उसमें कहीं कुछ ब्लॉकेज या कुछ लीकेज नहीं है। तो जो 5 बेसिक टेस्ट है, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ईसीजी और इको, ये हर किसी ने कराना चाहिए एक बार। और एक बार आपकी उम्र 50 के ऊपर होती है तो आपने साल में एक बार करा लेना चाहिए। और मान लीजिए यदि आपको बीच में कभी तकलीफ होती है तो रिव्यू करना चाहिए, तो उसको रिपीट करना चाहिए। तो 50 तक एटलीस्ट एक बार कराना चाहिए, 50 के बाद उम्र के हिसाब से आपको हर साल कराना चाहिए, और 60 से 65 साल के बाद साल में 2 बार कराना चाहिए। क्योंकि ये इससे आपको हार्ट की बीमारी होने से पहले आपको आइडिया आ जाएगी कि भाई अपनी गाड़ी डिरेल हो रही है। तो ये कौन सी उम्र में ज्यादातर हार्ट अटैक आने की संभावना है? हार्ट अटैक के लिए आजकल कोई भी एज ग्रुप स्पेयर्ड नहीं है। पहले हम देखते थे कि 60-70 में हार्ट अटैक आता था,
बट आजकल इवन 20s में हार्ट अटैक आने लग गया है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि हेल्दी डाइट जिसमें आ गए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बाहर का खाना कम, हेल्दी ऑयल, साथ में भरपूर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, साइकिलिंग और नो एडिक्शंस मतलब स्मोकिंग नहीं, टोबैको नहीं, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक लॉन्ग लाइफ स्पैन जी सकते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल खत्म हो गया है और काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं डॉक्टर मिथिलेश किरण कुलकर्णी ने, जो काफ़ी नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के माने जाते हैं। तो इसी के साथ मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यही मैं अपना शो खत्म करना। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें